आज की अपनी इस पत्रकार वार्ता में आप सभी का स्वागत है। मैं परिचय के साथ आज की अपनी इस पत्रकार वार्ता की शुरुआत करता हूं। मैं सबसे पहले अपना परिचय करवाता हूं। मेरा नाम सिद्धार्थ यादव है। मैं वर्तमान में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मीडिया संयोजक ऐसे जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय से LLM का छात्र हूँ और विद्यार्थी परिषद का पूर्व में दिल्ली प्रांत का प्रांत मंत्री ऐसा भी दायित्व का निर्वहन किया है। हमारे साथ आज मुख्य रूप से अपनी इस प्रेस वार्ता का संबोधन करने के लिए विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी जी उपस्थित हैं। निधि जी JNU में, दिल्ली में JNU में शोध विद्यार्थी हैं एवं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री ऐसे दायित्व का निर्वहन कर रही हैं। अभी हाल ही में ही देश भर में मतांतरण के खिलाफ शैक्षिक परिसरों में जो एक बुलंद आवाज के रूप में तमिलनाडु की लावण्या छात्रा के न्याय की मांग को लेकर के जो एक प्रखर आंदोलन विद्यार्थी परिषद ने चलाया, आप उसका नेतृत्व भी आपने देश भर में किया और उसी के निमित्त आपको तमिलनाडु सरकार के मुख्यमंत्री के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए वहां की स्टालिन सरकार ने 8 दिन तक तमिलनाडु की जेल में भी बंद रखा। तत्पश्चात लावण्या के न्याय की मांग को लेकर के जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट और CBI ने अभी कार्रवाई की है वो आपके नेतृत्व के कारण संभव हो पाया है। हमारे साथ विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री राकेश दास जी भी उपस्थित हैं। राकेश जी आसाम, गुवाहाटी आसाम के रहने वाले हैं एवं अभी वहां पर MA पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। आप वर्तमान में विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय मंत्री हैं। हमारे साथ बहन शिल्पा कुमारी जी भी उपस्थित हैं। शिल्पा कुमारी जी शाहपुर कांगड़ा की रहने वाली हैं एवं अभी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आप विधि संकाय की 4th सेमेस्टर की छात्रा हैं और विद्यार्थी परिषद के हिमाचल प्रांत की प्रांत सहमंत्री एवं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य हैं। हमारे हिमाचल प्रांत के प्रदेश मंत्री विशाल जी भी हमारे साथ अभी कुछ देर में उपस्थित होंगे। तो बिना किसी विलंब के अपनी इस राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के निमित्त आज की जो ये पहली पत्रकार वार्ता आप सबके साथ जो मिलकर के हम कर रहे हैं, मैं आग्रह करूंगा विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय महामंत्री निधि जी से कि वो आप सबका संबोधन करें एवं आपको जानकारी दें। निधि जी। नमस्ते आप सभी को और आज की इस पत्रकार वार्ता में आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं हृदय से आभार। ये कहें कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जिसे हम देवभूमि हिमाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं, उस देवभूमि हिमाचल प्रदेश में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक 40 सालों के बाद पुनः होने जा रही है। इससे पूर्व 1982 में 1982 में राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक हुई थी और आज अभी 2022 में पुनः ये बैठक होने वाली है। ये बैठक सरस्वती विद्या मंदिर जो अपना हिम रश्मि परिसर है विकास नगर में, उसमें 27 से लेकर के 29 मई 2022 तक संपन्न होगी और इस बैठक में पूरे देश भर से 468 विद्यार्थी परिषद के प्रतिनिधि पूरे देश भर से आएंगे और सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद जो छात्र संगठन है नेपाल का, वहाँ के प्रतिनिधि भी इस बैठक में आने वाले हैं। देखने के लिए एक ऑब्जर्वर के तौर पर वो इस बैठक में उपस्थित रहने वाले हैं। ये राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद की बैठक या जिसे हम नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी कहते हैं, ABVP की ये बैठक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बैठक होती है क्योंकि इस मीटिंग में हम अपने पूरे एक जो विद्यार्थी परिषद का ईयर होता है वो ईयर हम इसमें क्लोज करते हैं और अगले पूरे एक आगामी वर्ष की योजना बनाते हैं। तो ये जो शिमला में बैठक होने जा रही है ये अपने आप में ही एक ऐतिहासिक बैठक होगी क्योंकि ये वर्ष ABVP की स्थापना का 75वां वर्ष है। ये एक स्वर्णिम काल है विद्यार्थी परिषद के लिए। तो विद्यार्थी परिषद की स्थापना के 75वें वर्ष की जो योजना है वो पूरी योजना ABVP अपने इस जो 3 दिवसीय बैठक शिमला में होने वाली है उसमें विद्यार्थी परिषद करेगी। ऐसे ही 25 तारीख को यानी कि कल 25 मई को ABVP की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक CWC यानी कि सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग भी शिमला में होगी और ऐसे ही 26 को जो ABVP के अलग अलग आयाम हैं
यानी कि जो हम एनवायरनमेंट की फील्ड में स्टूडेंट फॉर डेवलपमेंट के नाम से काम करते हैं, सेवा के लिए स्टूडेंट फॉर सेवा के नाम से, नेशनल इंस्टीट्यूशंस में थिंक इंडिया के नाम से, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए एग्रीविजन के नाम से, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में जिज्ञासा के नाम से और मेडिविजन के नाम से हम काम करते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरीके के एबीवीपी के आयाम हैं। तो उन आयामों में भी एक वर्ष तक आगे आने वाले वर्षों में क्या योजनाएं होनी है, वो क्या करने वाले हैं, इसके संबंध में भी 26 को पूरे दिन भर की बैठक होगी और शाम को नागरिक अभिनंदन समारोह होना है, जिसमें आप सब लोगों को भी मैं आमंत्रित करती हूँ, जिसमें हिमाचल प्रदेश के और विशेषतः अपने शिमला के जो आम नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को नागरिक वहाँ पर उस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे। हमारे बाकी विद्यार्थी परिषद के जितने भी ये 468 जितने भी प्रतिनिधि आने वाले हैं वो सभी प्रतिनिधि उस नागरिक अभिनंदन समारोह में एकत्रित होंगे। तो ये मुझे लगता है कि हम सबके लिए भी बहुत खुशी की बात है कि नागालैंड के प्रतिनिधि यहाँ पर होंगे, तमिलनाडु के जो एबीवीपी के कार्यकर्ता हैं वो भी इस बैठक में होने वाले हैं। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र से पूरे बात करें तो भारत के कोने कोने से यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता इस बैठक में एकत्रित होने के लिए आएंगे। ये जो बैठक 3 दिन की चलने वाली है, इस बैठक में कुछ रेजोल्यूशंस भी पास किए जाएंगे। तो बेसिकली 4 रेजोल्यूशंस आने वाले हैं इस अपनी एनईसी में। अभी वो आपके सामने वो रेजोल्यूशन हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि वो अभी मीटिंग्स वगैरह होंगी और उसके बाद उसमें कुछ करेक्शंस के बाद वो पास होंगे, तब हम आपको वो प्रोवाइड करा पाएंगे। पर एक जानकारी के नाते से कि कुछ एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए रेजोल्यूशंस होंगे, तो कुछ जो करंट सिनेरियो जो चल रहा है पूरे देश भर का, उसके बारे में भी होगा अपना एक रेजोल्यूशन। और ऐसे ही आज स्वावलंबी भारत हमारा बने, हम वोकल फॉर लोकल भी हों और ज़्यादा से ज़्यादा जो हम अपनी उद्यमिता है उसको बढ़ावा दे सकें, उस दृष्टि से क्या क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं, क्या क्या मार्ग खुल सकते हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भी अपना एक रेजोल्यूशन आने वाला है। ये हमारी इस 3 दिन की जो एनईसी होने वाली है, इसमें एक विशेष रूप से भाषण भी होने वाला है, जिसमें AICTE के जो डायरेक्टर हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसके डायरेक्टर अनिल सहस्त्रबुद्धे जी, वो यहाँ पर आएंगे और स्वावलंबी भारत में युवाओं का योगदान, इस विषय पर उनका भाषण भी होने वाला है, विशेष भाषण, जिसके माध्यम से जो पूरे देश भर के यहाँ पर एबीवीपी के कार्यकर्ता आने वाले हैं उनको एक स्वावलंबी भारत बनाने के लिए दिशा भी मिल सके, इस दृष्टि से भी भाषण वहाँ पर रखा गया है। और बाद में पूरे पिछले वर्ष की समीक्षा, क्योंकि पिछला वर्ष भारत की स्वाधीनता के 75वां वर्ष था, तो उसमें हमने प्रोग्राम्स डिसाइड किए थे, कुछ सुनिश्चित किए थे, उनके अलग अलग लेवल पर हमने काम किया है। हिमाचल प्रदेश में विशेष रूप से जो ज्ञात अज्ञात हुतात्मा सर्वेक्षण किया गया और जो हिमाचल प्रदेश के जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक डोमेन में जिनके बारे में जानकारी नहीं है, तो उनके बारे में जानकारी एकत्रित करने का काम एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने, और एक शोध जो एबीवीपी का आयाम है जो रिसर्च स्कॉलर्स के बीच में काम करता है, उनकी पूरी टीम ने हिमाचल प्रदेश के गाँव-गाँव में जाकर के वो सर्वेक्षण किया है। तो उन सारी ही बातों की समीक्षा, यानी कि भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष में हमारे कार्यक्रमों की समीक्षा और एबीवीपी का 75 वर्ष शुरू होने वाले हैं, तो उनकी योजना, इस पूरे अपनी 3 दिवसीय जो एबीवीपी की बैठक होने वाली है उसमें हम करने वाले हैं। जो हमारा अपेक्षित लोग हैं, सभी लोग आ रहे हैं, तो लोग अभी हिमाचल प्रदेश में सब लोग स्वागत किए हैं, तो पूर्वोत्तर से भी इस बार काफ़ी संख्या में इसमें मतलब बस अनऑफिशियल के नाते से कि अपने चूंकि नॉर्थ ईस्ट के भी अलग, नॉर्थ ईस्ट के जो सारे स्टेट्स हैं हमारे, वहाँ से भी डेलीगेट्स आने वाले हैं और ऐसे ही साउथ से भी आ रहे हैं। तो अगर आप में से मीडिया के बंधु या हमारी जो दीदी लोग हैं, बहनें हैं, आप में से किसी को भी अगर कुछ उन स्टेट्स के बारे में जानना है, कुछ वहाँ के बारे में कुछ आपको न्यूज़ कवर करनी है, कोई स्टैंड आपको जानना है, तो वहाँ पे आप बैठक के बीच में ब्रेक में आकर के आप स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो वहाँ के जो लोकल इश्यूज हैं उनको भी समझा जा सकता है वहाँ पर। तो अगर आप में से भी किसी के कोई प्रश्न है तो आपके प्रश्न अभी अपने कहा कि हाँ जी, महान भारत के महान बच्चों, आपको पता है आपकी पढ़ाई की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? याद करने में ज्यादा टाइम लगता है और भूलने में कम। ब्रेन रिबूट ब्रेन साइंस यूज कीजिए, याद करने में बहुत कम टाइम लगेगा और कभी नहीं भूल पाएंगे। ब्रेन रिबूट। तो अगर आप जानना चाहते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा, डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ऑफर्स की जानकारी चाहते हैं, इसका ट्रायल लेना चाहते हैं या इस कोर्स के बारे में डिटेल्स चाहते हैं, तो आपको कांटेक्ट करना चाहिए saraswati.com प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि शिमला बेस्ड कंपनी है और ये है हमारी हिमाचल की ब्रेन रिबूट स्टेट पार्टनर ऑल्सो।
तो वो आपको सारी जानकारी देंगे और बताएंगे किस तरह से इस कोर्स का आप ट्रायल ले सकते हैं, कैसे इसमें ऑफर्स मिलते हैं, क्या डिस्काउंट्स हो सकते हैं और किस तरह से आप इसके मल्टी बेनिफिट्स उठा सकते हैं। तो तुरंत कॉन्टेक्ट कीजिए, उनकी डिटेल्स, उनका नंबर और उनकी वेबसाइट का लिंक ये सब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। कॉन्टेक्ट करें और इसी वक्त अपने दिमाग को तेज करके एक नई रोशनी, एक नई दुनिया की शुरुआत करें अपनी जिंदगी में, जो बनी होगी सिर्फ और सिर्फ सफलता से। ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी इंटेलिजेंट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। Brainlywood, India's best innovative learning platform. Download the app now.